सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चले हम देखते हैं कि एम्प्लॉय ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने यूज केस बनाई थी इसके हम यूजर सिनेरियो जो है वो कैसे बनाते हैं। यूजर सिनेरियो बनाने के लिए हम सबसे पहला इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हम रजिस्टर का जो है ना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम से जो हमारा यूज केस है इसका यूजर सिनेरियो बनाना है, तो वो कैसे बनाना है। इसका टेम्पलेट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रख दिया है कि यहाँ पे हम पहले हम कर लेते हैं लॉगिन से। ये लॉगिन हमारी चूंकि उसको एक्सटेंड किया हुआ उसने यूजर सिनेरियो को लॉगिन को एक्सटेंड किया हुआ रजिस्ट्रेशन, तो पहले हम लॉगिन का यूजर सिनेरियो बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं जरा क्विकली, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी इसका टेम्पलेट जो है ये बना के रखा हुआ था ताकि आप लोगों को जो है ना ये डिफाइन कर दूं मैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यही टेम्पलेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये वर्ड फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से यूज केस का जो सिनेरियो है यूजर सिनेरियो का जो टेम्पलेट है वो आप वहां से लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यूज केस टाइटल, उसमें हमने लिख दिया लॉगिन। कुछ जितने यूज केसेस हैं सबका अलग अलग से यूजर सिनेरियो बनेगा। यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे इसकी 1 कि हमारा जो पहला यूजर सिनेरियो है। तो लॉगिन की सूरत में एक होती है चीज एक्शन, उसके बाद उस यूज केस की डिस्क्रिप्शन, उसका अल्टरनेट पाथ, उसकी प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, आथर कौन है इसका, और एक्सेप्शंस क्या चीजें हैं। यूज केस टाइटल जितनी भी हमने यूज केस बनाई है यहाँ पे, ये जितने भी टाइटल हैं, कैंसल ऑर्डर, व्यू ऑर्डर रिपोर्ट, प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट, एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जितनी भी यूज केसेस हैं ये सब की सब हम यहाँ पे लिखेंगे। इनका टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। यूज केस आईडी, वो आईडी जो है वो बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, एक्शन में हम क्या करेंगे कि उस बटन से जो ये यूज केस है, जो भी यूज केस हमने बनाई है, जो फंक्शन हमने बनाया है, वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे कि उस डिस्क्रिप्शन जो डिटेल में उसके डिटेल लिख देंगे कि इसमें क्या होगा। अल्टरनेट पाथ क्या है कि ये जो लॉगिन का फंक्शन है इसको एक्सेस करने के लिए कोई और भी जरिया होगा। जैसे कि हमारे केस में हमने रखा है कि जब रजिस्टर पे जाएगा तो रजिस्टर की सूरत में उसके साथ एक बटन लगा होता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन या क्लिक है, तो जो वहां से लॉगिन हो सकता है। यानी कि अल्टरनेट पाथ है ना वो, ऐसे तो डायरेक्ट आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन हो जाता है, तो इसी तरह वो एक अल्टरनेट पाथ होता है। प्री कंडीशन क्या होती है कि इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस प्रोग्राम की आपको ऑलरेडी उसमें क्या फंक्शंस जो है ना सॉफ्टवेयर में आपके सिस्टम में होने चाहिए, तो इस जो है ना हो सके। मसलन अगर आपने लॉगिन करना है तो आपको पहले आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है आपके पास होना चाहिए, डेटाबेस में सेव होना चाहिए, तभी आप जो है ना सेशन बना सकते हैं, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री कंडीशन। पोस्ट कंडीशन क्या होती है कि जब आप लॉगिन कर जाएं तो तब क्या टास्क परफॉर्म होगा। आपका लॉगिन के करते हैं तो क्या होता है कि आपका सेशन बन जाता है और आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। ऑथर क्या है, आप अपनी यहाँ पे अपनी वीयू आईडी जो है ना यहाँ पे डाल देते हैं। कोई जो भी आप लोगों की आईडी है वीयू की आईडी, वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं कि एरर्स वगैरह जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड गलत लिखते हैं तो उसका एरर आता है, तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं वो एक्सेप्शंस कहलाती हैं। मसलन आपका यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग है तो वो जो एरर आ रहा होता है कि रॉन्ग पासवर्ड, वो सारी की सारी एक्सेप्शंस कहलाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें लिख देंगे। ठीक हो गया, तो चले हम लॉगिन की सबसे पहले आज जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन वो करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं जो यूजर सिनेरियो है, और इसके आगे कुछ फर्दर जो है यूज केसेस यूजर सिनेरियो बनाते हैं। तो एक्शन क्या है, यूजर विल प्रोवाइड हिज हर यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड
ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द डेटाबेस, क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेगा, सिस्टम विल चेक फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ it is exist then it will okay, user will be login to the database to manipulate the data. If the username and password are not valid then system will display an error message। ठीक है, ये एक्शन होगा। इसको इतना डिस्क्रिप्टिव आप नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखें। मसलन आप यहां पे लिख सकते हैं कि एक्शन क्या है कि यूजर विल क्लिक लॉगिन बटन, ठीक है, बस दैट्स इट। To log into the system, to make session with system, ठीक है। ये सारे के सारे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। एक्शन में, डिस्क्रिप्शन में ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो डिटेल इसमें लिखी है वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि ये टास्क जो है ना ये परफॉर्म होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन भी मैं बता दिया कि यही चीजें आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, उसको शॉर्ट कर लें। अल्टरनेट पाथ, यूजर नेम इज क्रिएटेड इन द डेटाबेस, के अल्टरनेट पाथ क्या है, यूजर नेम इज क्रिएटेड इन द डेटाबेस, अ यूजर एंटर रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड देयर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ये अल्टरनेट पाथ नहीं है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अल्टरनेट पाथ क्या है, अल्टरनेट पाथ क्या है, यहां पे हम अल्टरनेट पाथ कर लेते हैं। एक तो डायरेक्ट लॉगिन का होता है, दूसरा हम कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन इंटरफेस। रजिस्ट्रेशन इंटरफेस जो है वहां से जो है ना ये अल्टरनेट इसका पाथ है कि वहां से जो है ना हम जाके लॉगिन कर सकते हैं। प्री कंडीशन क्या है, यूजर मस्ट हैव अकाउंट and click the login link, that's good। user must have an account, या हम कह सकते हैं कि user must be registered, ठीक है, जैसे ये भी ठीक है, user must have an account and click the login link, ठीक है। click the login link की जरूरत भी नहीं है, user must have an account, user must be registered, ये इसकी प्री कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या है, connect to the server or successfully log in to the system, ठीक है। ऑथर आईडी, हमारी जो हमारी आईडी है वो आ जाएगी। एक्सेप्शन क्या बनती है इसकी, वही जो मैंने बताई है कि एरर आएंगे, यूजर विल नॉट बी एबल टू गेट एक्सेस इफ ही और शी डज नॉट एंटर द राइट डाटा, यूजर विल नॉट यूज एप्लीकेशन इफ ही इज नॉट कनेक्टेड टू द डाटाबेस, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हैं। डेटाबेस का एरर के बारे में आप लिख सकते हैं, कौन कौन से एरर वहां पे शो करवाने हैं, रॉन्ग पासवर्ड, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस में आप चीजें मेंशन करेंगे। तो ये हमारी बन गई लॉगिन की, एक हमारा यूजर सिनेरियो बन गया लॉगिन का, ठीक है। अब हम बनाएंगे जो है नेक्स्ट जो हमारा रजिस्ट्रेशन का है यूजर सिनेरियो, वो हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो इसी को हम कॉपी करेंगे, ये जो हमारा यूजर सिनेरियो है इसी को हम कॉपी करेंगे, ये वाला जो है लॉगिन का, और इसको हम नेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जी। तो इसका मैंने टाइटल डाल दिया रजिस्ट्रेशन, इसकी यूजर आईडी जो है ये आ जाएगी यहाँ पे, इस दफा 2 आ जाएगी। एक्शन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंबर ऑफ द यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन क्या है, एक्शन हम लिख देते हैं कि एडमिन एंड एम्प्लॉयज क्लिक रजिस्टर बटन टू रजिस्टर themselves, register them into the system, ठीक हो गया। ये आ गया एक्शन कि वो एक्शन ये करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर फर्दर एक्शन, इस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अल्टरनेट पाथ क्या है, लॉगिन पेज या इंटरफेस, लॉगिन इंटरफेस
लॉगिन इंटरफेस। ठीक है, प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन कोई नहीं होती इसकी। हम कह देते हैं कि सिस्टम मस्ट बी लॉग इन। चलें, हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए हमें इसकी कोई ऐसा प्री कंडीशंस होना जरूरी नहीं है। ब्राउजर वर्किंग का कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो चलता होना चाहिए, तो वो तो खैर होती है, सबकी प्री कंडीशन होती है। तो खैर पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूजर आर एबल टू लॉग इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको मजीद हम ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन email will be sent to the given email address या कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड। इस तरह से आप पोस्ट कंडीशन जो है वो सेंड कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि अब हम जो है ना वो लॉग इन कर सकते हैं। ऑथर अगेन उसी तरह आपकी आईडी आ जाएगी, और उसके बाद एक्सेप्शन क्या है? फिल द फील्ड प्रॉपरली, डू नॉट एंटर द न्यूमेरिक नंबर डाटा दिस। जैसे आप लोगों को जो है ना वो एरर आते हैं, सेम एज इट जो है हम इसको लिख देते हैं। इसी तरह हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है प्लेस ऑर्डर के नाम से। तो प्लेस ऑर्डर की यूज केस बनाते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आगे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा इसका टाइटल है प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, और इस दफा इसकी आईडी है हमारी 3, और एक्शन क्या है? एक्शन आप लोगों ने उसमें देख लेना, आप लोगों का जो अपना प्रोजेक्ट था उसमें हो सकता है मुझे अभी थोड़ा सा जेन से भी निकल गया हो, लेकिन जहाँ जितना का मुझे याद है उतना सा मैं लिख देता हूँ कि एक्शन इसमें क्या होगा कि आप लोगों का जो एम्प्लॉय होगा वो सिस्टम को लॉगिन पहले करेगा, उसके बाद जो है ना वो चीजें सिलेक्ट करके अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा। एक्शन क्या है? यूजर विल सिलेक्ट this section to place order। ठीक है, place order after selecting required थिंग्स, क्या उसको क्या चीजें चाहिए। उसके बाद जो है ना वो जो है ना आफ्टर सिलेक्टिंग रिक्वायर्ड थिंग्स, रिक्वायर्ड थिंग्स करने के बाद टू सिलेक्ट प्लेस ऑर्डर, टू सिलेक्ट आएगा, आफ्टर नहीं, टू सिलेक्ट, यानी कि इस बटन को वो इस तभी वो एक्शन करेगा कि टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, कि जो जो चीजें उसको चाहिए उसके बारे में। यहाँ पे इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख दें कि यूजर विल बी एबल टू प्लेस ऑर्डर and choose different things। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको जो प्रोजेक्ट है उसको रीड करके फाइल को अच्छे तरीके से फिर उससे देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें, मसलन वो टी के हवाले से कुछ चीज़ें थी, कुछ लंच के हवाले से थी, या मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि वो लंच में क्या चीज़ें उसको चाहिए, वो आप यहाँ से उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दें कि वो ये चीज़ें इससे चूज करके जो है ना वो कर सकता है। अल्टरनेट पाथ क्या है? प्लेस ऑर्डर का अल्टरनेट पाथ प्लेस ऑर्डर का कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। प्री कंडीशन क्या है? प्री इसकी के डाटा
must be saved in database, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं कि प्री कंडीशंस, इसी के हवाले, जो प्री कंडीशन है वो इसी के हवाले से आप लोगों ने लिखनी है। मसलन प्लेस ऑर्डर का जो हमारी यूज केस है, इसी के हवाले से हमने जो है ना लिखनी है। मतलब ये कि अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डेटाबेस में मेंशन होनी चाहिए और वो सारी की सारी वहाँ पे होंगी, तो तभी आप जो है ना वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। प्री कंडीशन नहीं, इसकी प्री कंडीशन जो है वो कोई भी नहीं बनती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है। तो प्लेस ऑर्डर जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। पोस्ट कंडीशन क्या है? पोस्ट कंडीशन में हम लिख देते हैं कि डेटा विल बी selected and order will be submitted। तो यहाँ पे हम कंडीशन नहीं, उसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे हम उसी तरह अपनी आईडी जो है वो दे देंगे और फिल द फील्ड, सेलेक्ट द फील्ड, यानी कि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आपने वहीं से चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट द फील्ड्स प्रॉपरली, और उसके बाद जो है ना उसके बाद हम कह सकते हैं कि डेटाबेस का एरर आ सकता है, कोई डेटाबेस नॉट डेटाबेस एरर। इस तरह से हम मुख्तलिफ जो है ना इसमें एक्सेप्शंस डाल देंगे। कोई और बना के, मुझे अब अच्छी तरह से आप लोगों का प्रोजेक्ट याद नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग जो है ना वो बनाएं। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आएगी तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस जो बनाने जा रहा हूँ वो कंप्लीट उसमें SRS एक बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप खुद से इसी तरह जो है ना उसको प्रैक्टिस करते जाएं, लिखते जाएं, कोई मसला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को रॉन्ग भी बन जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बनती कैसे है, होता कैसे है काम, हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अपने अपने जितने यूजर सिनेरियो हैं, जितनी यूज केसेस हैं, सबके यूजर सिनेरियो बनाएं। एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट है, एडजस्ट थिंग्स है, प्रिंट ऑर्डर है। जैसे मैं इनमें से कुछ जो है ना वो कर देता हूँ आपको, जो है ना प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो ये तो आ गया टाइटल, आईडी आ गई, आईडी के बाद इस पे एक्शन क्या होगा, यूजर विल क्लिक दिस बटन टू प्रिंट ऑर्डर रिपोर्ट्स, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स आए हैं उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको प्रिंट करना है, तो वो इस पे क्लिक करेगा। तो इसकी प्री कंडीशन क्या होगी, ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बाय द एम्प्लॉयज, ये उसकी आ गई प्री कंडीशन। उसके बाद पोस्ट कंडीशन क्या है कि पोस्ट उसमें डाटा होगा तो होगा ना, तो पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि रिपोर्ट्स विल बी प्रिंटेड, ठीक है, ये इसकी पोस्ट कंडीशन होगी। उसके बाद नीचे जो बाकी चीजें हैं वो आप लोग इसको इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लिख लेंगे। तो अगर कोई प्रिंट में एरर आता है तो एंड पे आप एक्सेप्शन पे लिखेंगे अनएबल टू प्रिंट, और आप कह सकते हैं कि कोई प्रिंट में मसला आ रहा है, अनएबल टू प्रिंट और नो डाटा फाउंड, इस तरह से कोई एरर आ सकता है, ठीक है, तो वो आप एक्सेप्शन में डाल देंगे। एडजस्ट टाइमिंग्स हैं, तो इसी तरह से आप इसको भी जो है ना वो करेंगे। तो खुद से कोशिश करनी है, फिर भी कोई समझ नहीं आती आप नीचे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो उसमें वो चीज़ें सारी की सारी मैं डिफाइन कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।